कैसे अपनी पत्नी से अपमान सहन करने के परिणाम स्वरूप तुम एक बेवकूफ हो और कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। तुरंत मेरे महल से बाहर निकलो। हुआ जन्म एक महान कवि का YouTube चैनल पर देखें कालिदास की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन नामक एक बड़ा राज्य था। उज्जैन के राजा का नाम विक्रमादित्य था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम विद्युत्तमा था। वह बहुत सुंदर थी। राजकुमारी बहुत शिक्षित और ज्ञानी थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर राजा के दरबार में विद्वानों को नीचा दिखाती थी। तुम बुद्धिमान लोग यह भी नहीं जानते, इसलिए वे उससे नफरत करने लगे। एक दिन विद्वान जंगल के पास चल रहे थे और उन्होंने एक बहुत असामान्य दृश्य देखा। एक सुंदर युवा आदमी एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसी शाखा को काटने की कोशिश कर रहा था जिस पर वह बैठा था। विद्वानों ने उसका मजाक उड़ाया कि यह आदमी एक बड़ा मूर्ख है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कालिदास था। उन्होंने विद्युत्तमा से बदला लेने के लिए उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। ज्ञानी लोगों ने राजा के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी कहा कि कालिदास एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जो 1 महीने के मौन व्रत पर थे। राजा युवा व्यक्ति की सुंदरता और प्रशंसा से प्रभावित हुए और कहा, मेरी बेटी स्वयं उसकी ज्ञान की परीक्षा लेगी और फिर विवाह के बारे में निर्णय लेगी। अगले दिन एक बहस का आयोजन किया गया। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा, 2 1 से बड़ा है, इसलिए मुझे उसे पीछे छोड़ना चाहिए और 2 उंगलियां दिखानी चाहिए। कालिदास ने 2 अंगुलियां उठाई। विद्युत्तमा प्रभावित हुई। मैंने संकेत दिया था कि भगवान एक है। उनकी प्रतिक्रिया शानदार है क्योंकि उनका मतलब है कि सत्य के 2 भाग हैं, सर्वोच्च भगवान और आत्मा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने 5 अंगुलियों को दिखाया ताकि 5 इंद्रियों का संकेत दे सके। कालिदास को लगा कि वह उसे थप्पड़ मारने वाली है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखाई। इसका मतलब यह है कि 5 इंद्रियों को नियंत्रित करना अंतिम महानता की ओर ले जा सकता है। इससे प्रभावित होकर उसने खुशी खुशी कालिदास से शादी करने के लिए सहमति दी। उन्होंने तुरंत शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद ही एक दिन वे रेगिस्तान में चल रहे थे। उन्होंने एक ऊंट देखा। राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, यह क्या है? एक बुद्धिमान उत्तर की उम्मीद करते हुए, लेकिन कालिदास संस्कृत में ऊंट का शब्द कहने में हकलाए। राजकुमारी ने समझ लिया कि कालिदास कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं बल्कि एक मूर्ख है। उसने गरजते हुए कहा, तुम एक बेवकूफ हो और कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। तुरंत मेरे महल से बाहर निकलो। दिल टूटने के बाद कालिदास चले गए। वह काली के भक्त थे। उन्होंने उनसे ज्ञान देने की प्रार्थना की। देवी काली के आशीर्वाद से कालिदास को ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई। वह सभी समय के सबसे महान संस्कृत कवियों में से एक बन गए।